सामने कुछ ऐसा शब्द ना बोलो। मौन ध्रुव जी आए, माँ के हृदय से लग गए। माँ, आपके गर्भ से जन्म लेकर उन्होंने कैसा कौन सा गलत कार्य किया कि पिता की गोद में बैठने का अधिकार छीन लिया? माँ ने बेटे को हृदय से लगाया, बेटा ऐसा नहीं। और जहां तक गलती की बात करता है ना, तो तूने दो गलती की। पहली गलती, मुझ दुर्भागा के गर्भ से तेरा जन्म है, क्योंकि जो तुम्हारा काम है ना वो देवताओं जैसा है बेटा। और तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही बात कही, बेटा तुम्हें जंगल जाना चाहिए, और कल जाना हो ना तो मेरी तरफ से बेटा आज चले जाओ, क्योंकि अच्छे काम में विलंब नहीं है। और मैं वहां जाऊंगा तो भोजन, माँ हो तो ऐसी जो भक्त के मार्ग में आने वाले भय को निर्भय करे। बेटा ये तुम्हारा काम नहीं। बालक जब गर्भ में होता है ना, जन्म नहीं लेता, उससे पहले भगवान माँ के स्तनों में गोद में, तू तो बड़ा हो गया, तेरे तो दांत है ना। और अगर ऐसी बात हो तो ना जाने कितने ऋषि मुनि महात्मा जंगल में ही व्यतीत करते हैं, उनको कौन भोजन कराता है? वही परमात्मा। मजबूत हुई दृढ़ निष्ठा। ध्रुव जी महाराज चलते और सुनीति का एक ही बेटा इधर पति से परित्यक्त है बेचारी, फिर भी अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए अपने हृदय को पत्थर बना लिया। नहीं रोऊंगी नहीं, अगर रोऊंगी ना तो मोह पैदा हो जाएगा, और मोह के कारण बालक का जीवन निरर्थक चल जाएगा। ध्रुव जी ने जाकर पिताजी को प्रणाम, छोटी माँ को भी प्रणाम। तब तक नगर के सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। छोटा सा बालक 5 वर्ष का, सब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा जो कुछ भी पुण्य होना इस बच्चे को लग जाए और उसे भगवान का दर्शन जरूर हो। ध्रुव जी ने सबको प्रणाम किया। माता ही पिता ही प्रणाम कर, प्रिय पुरजन को जो ध्रुव जंगल को चल दिए, सबसे नाता तो सबसे नाता तो। सबको प्रणाम किया और सबकी आंखों में आंसू आते हुए, मानो ये आंसू नहीं आशीर्वाद दिया, बेटा जा तेरा मनोरथ पूर्ण हो। और जो ही आगे बढ़ते हैं, भगवान का सिंहासन मिला, नारद जी को बुलाया, भक्त आ तो रहा लेकिन अभी दीक्षा नहीं लिया गया। तपस्या सफल कैसे होगी? आप आगे बढ़िए। ध्रुव जी महाराज इधर से जा रहे हैं, उधर से नारद बाबा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो नारायण नारद बाबा को कोई परिचय नहीं, लेकिन एक संत है, संस्कार बचपन का, माँ ने झुकना सिखाया है। इसलिए जैसे ही नारद बाबा सामने आए, ध्रुव जी ने झुक करके साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी महाराज समझ गए, बालक की पहली सीढ़ी तो मजबूत। बेटा कहाँ जा रहे? भगवान का दर्शन कहाँ? जंगल।
नारद जी महाराज मुस्कुराए, कौन बोला है कि जंगल में भगवान रहते? जंगल में तो बड़े हिंसक जीव रहते हैं बेटा, शेर चीता भालू, लौट जाओ नहीं तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। तब बाबा मेरी माँ ने कहा है कि जिस शेर चीता भालू में नारायण का वास है वही नारायण तेरे अंदर, कभी तुम्हारा अनहित नहीं होगा, रक्षा ही होगी। नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी में लंबी होगी, अच्छा बेटा वहां जाओगे तो खाओगे? मामा मेरी माँ ने कहा है कि जब जन्म होता है ना उससे पहले माँ के स्तनों में परमात्मा दूध भेज देता है। अब तो बेटा तेरे दाम तुझे सोचना है। नारद जी समझ गए तीसरी सीढ़ी भी मजबूत हो, और बेटा दीक्षा लिए हो। इतना कहना हुआ कि ध्रुव जी महाराज ने अपना दाहिना कान नारद बाबा के मुख में लगा दिया। आपसे बड़ा कोई गुरु मिलेगा क्या? दीक्षा शास्त्र कहता है नारदो देव दर्शन, जिसे नारद बाबा का दर्शन मिल जाए उसे भगवान दुर्लभ नहीं सुलभ बताया है। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, जाइए यमुना जी में डुबकी लगाइए, मंत्र को सिद्ध कर दिए, बट वृक्ष के नीचे और सामने मत देखना बेटा, बाईं ओर मत देखना, दाईं ओर मत देखना, दृष्टि कहाँ डालना? ऊपर की ओर। आपको पता है आंखों से बड़ा दोष आता है, ये नैना बड़े कमार जतन कर राखहु मानत नहीं। मार्ग में चल रहे हैं, कोई आम के बगीचे में सुंदर आम का फल लगाना तो आंखें तुरंत वहां पहुंच जाती है, और ये मन को इशारा करके, और जैसे मन को इशारा किया वैसे फिर हाथ तोड़ने के लिए पहुंच जाता। तो इनको गमार की संज्ञा मिली, ये नैना बड़े गमार जतन कर राखहु मानत। हमारे यहाँ दो सूर हुए, एक तो जन्मांध थे, एक बिल्लमंगल थे, जिन्होंने अपनी आंखों को सुई डाल के अपने आप चुभो। एक बार निकल रहे थे, प्यास लगी, दोपहर का समय, किसी अतिथि के घर में, गृहस्थ के घर में पहुंचे थे, और संयोग की बात उस घर में नई बहू आई। घर वाले लोग बड़े प्रसन्न हुए कि आज बहू के आते कोई संत का आगमन हुआ। बहू से पानी बुलवाया, और बहू पर भगवान की कृपा थी, पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया था तो बड़ी सुंदर। बहू की सौंदर्यता को देख करके ना महात्मा का मन न टिक गया। बहू जब दिया, प्रणाम किया, चली गई। अब महात्मा का मन जब टिका ना, इंद्रियों में चंचलता आई, तो महात्मा जी ने घर वालों से कहा बहू को एक बार और बुलाए। घर वाले हृदय निर्मल, सोचा महात्मा जी कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो जैसे ही बहू से कहा, बहू निकल के आ रही थी, तब तक महात्मा की मनोवृत्ति सुंदर हुई, आवाज लगाया, अरे बहू से बोलिए एक सुई लेके आएगी। भाव क्या पैदा हुआ? बाबा जी को कांटा लगा हुआ होगा तो कांटा निकालने के लिए सुई बोला। बहू जब सुई लेके आई तो महात्मा जी अपने दोनों आंखों में न चुभ हो, बहू रोने लगी, महाराज मुझसे अनर्थ। लेकिन महात्मा जी ने कहा नहीं बेटी, नैना बड़े गमार जतन कर राखो मानो, इनसे दोष की उत्पत्ति होती है, दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया में। तो इस तरह उन्होंने अपनी आंखों को समझा। आइए कथा प्रसंग पर। ध्रुव जी महाराज गए, यमुना में डुबकी लगाई, बट वृक्ष के नीचे आके खड़े हुए, दाहिने पैर के अंगूठे को तो जमीन में टिकाया, दृष्टि ऊपर की ओर डाली, और त्रिरातान्ते त्रिरातान्ते कपित्थवदराशना। अब देखिए भजन के नियम में आए, 3 दिन तक तो कुछ नहीं खाते, 3 दिन में कभी फलों को तोड़ के, ये क्रम कितने दिन चलाया? एक। और जब भजन का दूसरा महीना आया तो 6 दिन कुछ नहीं लेते, 6वें दिन एक बार पत्तों को तोड़ के। तीसरा महीना आया ना तो फिर परिवर्तन किया, 9 दिन तक कुछ नहीं लेते, 9 दिन में एक बार जल पी लेते। चौथा महीना आया तो फिर परिवर्तन, 12 दिन तक कुछ नहीं, 12वें दिन में एक बार वायु हवा ले लेते। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब 5वां महीना आया तो भक्त ने बड़ा कठोर तप में आने का मन क्या किया, कठोर हो ही गई, श्वास को भी अवरुद्ध कर लिया, श्वास रुक गई, त्राटक समाधि में आ गई।
और इतना ही नहीं, स्थिति के अपने आकाश मार्ग में विचरण करने वाले जितने भी देवता थे सबकी सांसें उनकी, सब देवता घबराए। परमात्मा नारायण की शरण में आए, प्रभु बचाइए, कौन सा संकट आने वाला है? क्या कोई राक्षस हम लोगों का पतन करने के लिए, हम लोगों को मारने के लिए तपस्या कर रहा है? भगवान ने कहा ऐसा कुछ, एक नन्हा सा भक्त है जो मुझे पाने के लिए ना 5 महीने से तपस्या कर रहा है। अब हमको दर्शन देने नहीं बोले, उसका दर्शन लेने के लिए भगवान पहुंचे, सामने आकर के खड़े हुए। लेकिन ध्रुव जी त्राटक समाधि में अंतरात्मा में ठाकुर को बिठाया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन भगवान ने आभास कराया कि बेटा, जिसे तू अंतरात्मा में विराजमान किया है, आंख खोल दे, वो नारायण तेरे सामने खड़ा है। एक मानो झकझोरने वाली भगवान की जो आभा है, किरण है, प्रतिभा है, तेज है, वो ध्रुव जी के इस अंतरात्मा को झकझोर। ध्रुव जी के नेत्र खुले तो सामने सरकार का दर्शन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही श्वास संचरित हुई, आकाश मार्ग में विचरण करने वाले देवताओं की श्वासें भी चलने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, लेकिन आमने सामने भक्त और भगवान, ना तो भगवान कुछ बोल रहे हैं, ना भक्त कुछ बोल रहे हैं। देवता लोग हंस रहे। इधर कुछ समय के बाद भगवान मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो प्रहलाद भक्त ध्रुव जी ने मुस्कुराया, देवता मुस्कुराने लगे, आनंद होने लगा। और ये मुस्कुरा सब क्यों नहीं? भगवान तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इतने देर से खड़े हैं, कुछ बोली नहीं। ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, जब बोलने नहीं आता तो बोलो। देवता क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इतना समय भगवान के सामने अगर खड़े होने का हम लोगों को मिलता ना, तो ना जाने क्या क्या मांग लेता। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। क्यों? अरे बोले, जब साक्षात नारायण ही मिल गए हैं तो अब क्या मांगना की बात? भगवान ने सोचा कि बोलना तो चाहता है, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा। तो भगवान के पास शंख, चक्र, गदा और पद्म होता है। उसमें से शंख का स्पर्श दाहिने कपोल में कराया। शंख का गुण है मुख को बचा लेना। जो बच्चे बचपन में कम बोलते हैं उनको शंख का पानी पिलाना, तोतली आवाज को साफ करना और शंख बजवाना चाहिए, अपने आप कृपा हो जाती है ठाकुर। तो जो ही स्पर्श कराया, ऐसा लगा जैसे सोई हुई वाणी ना जागृत हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सोई हुई वाणी जागृत, चरणों में प्रणाम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। और मेरे ही नहीं प्रभु, पूरे अखिल ब्रह्मांड में, चराचर जगत में आपकी ही कृपा। अन्यस्त हस्त चरणों, ये हाथ की जो क्रियाएं हो रही हैं किसके द्वारा हो रही हैं प्रभु? आपकी शक्ति के द्वारा, आपके द्वारा ऊर्जा प्रदान की गई है। चरणों जो चलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, किसने दिया है? आपने। इसलिए प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने कहा, बेटा क्या चाहिए? कोई कामना? बोले नहीं। वहां से तो आप आए थे कि भगवान का दर्शन होगा तो राजा बनने की मांगे, तो बिना मांगे भगवान कहते हैं 36,000 वर्ष तक इस धरा पे राज्य करना, और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बुलाएंगे। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से प्रस्थान किया। रास्ते में पिताजी को जब पता चला ना, तो रथ भेजा, जाओ बेटे को लेके आओ। लेकिन जिसके जीवन में परमात्मा की कृपा हो जाए उसके लिए महल, संपत्ति, राज सब व्यर्थ है। सबसे पहले पहुंच करके किसे प्रणाम किया? अपनी छोटी माँ को। माँ, अगर आप ऐसा मुझे ना बोलते तो ठाकुर की कृपा
पिताजी को प्रणाम किया। अब छोटी माँ के बस में होते तो कभी मुझे मन नहीं जाता, और अगर वहां गया ना होता तो फिर ये कृपा। सबको प्रणाम करके ये बालक जा करके अपनी जननी माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, ईश्वर करे आप जैसी माँ हर बेटे को जो भक्ति के मार्ग में आने वाले भय को निकाल करके निर्भय बना और बेटे को लक्ष्य तक पहुंचा। इधर नारद जी महाराज ने उत्तानपाद से कहा कि अब तो सुरुचि का साथ छोड़ करके नीति में आ जाइए। ध्रुव जी को राज सिंहासन में बिठाया, चले गए जंगल। और इधर ध्रुव जी के भाई हैं जिनका नाम उत्तम उद्दंडता भी है, कुबेर की क्रीड़ा स्थली को विदीर्ण कर रहे थे, तो यक्षों ने इनको मार दिया। सूचना मिली ध्रुव जी को, सेना लेके पहुंचे, ना जाने कितने निरपराध यक्षों को मारा। स्वयं मनु महाराज को आना पड़ा। अब यहाँ पे परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव जब इन्हें भगवान का दर्शन हुआ था तो फिर ऐसा कार्य इन्होंने क्यों? तो बोले भगवान का दर्शन तो हुआ था लेकिन संतों का संग प्राप्त नहीं, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न, विवेक की जागृति तो सत्संग से ही होती है। और भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है कि तीन चीजें ना बड़े दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव भक्त्यानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। क्या क्या दुर्लभ है? ये मानव का था, इसलिए इसको जो संज्ञा मिली है ना पानी के बुदबुदे की मिली है। कैसा है? बोले बड़ा सुंदर है लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं। जैसे पानी का बुदबुदा देखने में बड़ा ही रमणीय होता है, लेकिन कब फूट जाए उसका ठिकाना। तो इसी तरह ही हमारा मानव। दूसरा दुर्लभ क्या है? मोक्ष की इच्छा। भगवान दुर्लभ नहीं, भगवान तो नगर नगर में, गांव गांव में, घर घर में और हर जीवों की आत्मा में विराजमान। तो दुर्लभ है भगवान की भक्ति। एक तरफ शिव बाबा खड़े, एक तरफ प्रभु श्री राम। राम जी महाराज ने शिव जी से कहा मांगी, भगवान भोलेनाथ ने सोचा क्या मांगू? अगर कहता हूँ आप चाहिए तो आप तो मेरे सामने। तो शिव बाबा ने क्या मांगा? बार बार बर